So children, in the previous class, we studied intermolecular interactions. Okay? There are different types of intermolecular interaction. Intermolecular interaction means the intermolecular force of attraction, in which we studied dipole-dipole interaction forces, ion-dipole interaction forces, then ion-induced dipole interaction forces. Similarly, there can be dipole-induced dipole. जैसे आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, उसी तरीके से एक डाइपोल और नॉन डाइपोल जो है वो उसमें भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स हो सकता है. चलिए देखते हैं एग्जांपल से कैसे. So suppose we have a dipole molecule. Dipole molecule, for example, I have taken H2O. ठीक है, दिख रहा है बेटा? क्लियर दिख रहा है बोर्ड में? Yes, sir. Okay, H2O molecule is dipolar molecule. At the same time, if we take CCl4, so CCl4 is non-polar molecule. Why non-polar? Though the CCl bonds, CCl4 कैसा है? CCl4 is tetrahedral in structure. Though the CCl bonds are polar in nature, they have dipole moment. ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. और ये भी पढ़ा है कि जब डायपोल मोमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटीज इस तरह से ओरिएंटेड है, रिजल्टेंट कैसे निकलेंगे? जो एक है वो उसका रिजल्टेंट ऊपर है, रिमेनिंग थ्री जो डाउनवर्ड है और उनका डाउनवर्ड है, बोथ वैल्यूज विल बी इक्वल. Upward dipole moment and the downward dipole moment will have same magnitude, and so they will add up. So they will add up by subtraction. ये दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा? They will get mutually cancelled out and the resultant dipole moment will be zero. So CCl4 molecule is non-polar molecule. ठीक है, CCl बॉन्ड तो उसमें है, डाइपोलर है, डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये CCl चारों CCl बॉन्ड्स ऐसे हैं कि वो एक टेट्राहेड्रल पैटर्न में अरेंज है, इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा डाइपोल सब्ट्रैक्शन से होगा एंड दैट विल बी जीरो बिकॉज़ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल. ठीक है, अब ये अपना दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक तो पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल CCl4. Now, water molecule, which is polar molecule, approaches CCl4. Then what will happen? Let's try to understand it together. Suppose ये हमारा water molecule है. Water molecule में एक partial negative end है, एक partial positive end है. तो ये dipole हो गया. Partial negative, partial positive. जब CCl4 के पास पहुंचा है, जो कि नॉन पोलर है, इसमें कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव फोर्स नहीं है. व्हाट विल हैपन? दिस नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिपल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, ड्यू टू लार्ज और इंक्रीज रिपल्सिव फोर्सेस, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सेंटर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. एज अ रिजल्ट, अभी ये कैसा था? नॉन पोलर और ये पोलर, लेकिन रिपल्शन से क्या होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल जो है इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा. जिधर से इलेक्ट्रॉन दूसरी अपोजिट साइड में चले गए, so this end will become partial negative and this end will become partial positive, क्योंकि इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल. इंड्यूस्ड डाइपोल. सो फर्स्ट वन इज डाइपोल यानी पोलर और नॉन पोलर. ठीक है, फिर ये क्या है? डाइपोल, और इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल. डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, that is known as dipole induced dipole interaction force. समझ में आ गया बच्चों? Yes sir. ओके, सभी को आ गया?
Yes, Next, sir. next type of interaction force is instantaneous induced dipolar interaction. Third type of intermolecular force of attraction or intermolecular interaction force is instantaneous dipolar interaction. Instantaneous dipolar interaction. Dipolar interaction forces. Instantaneous dipolar interaction forces. This is also known as London force. London force, or it is also known as dispersal force. Dispersal force. So, क्वेश्चन पूछा जाता है कि what do you mean by dispersal forces or London forces? जनरली हम क्या बोल देते हैं कि dispersal forces are intermolecular forces. इसका मतलब क्या सभी intermolecular forces को हम dispersal force कहते हैं? No. कुछ बुक्स में भी ऐसा लिखा रहता है कि intermolecular forces और dispersal forces. वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सभी इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्पर्सन फोर्स कहलाते हैं? नहीं, ठीक है। ओनली इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरेक्शन फोर्स जो होता है उसी को डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स बोलते हैं। अब ये किस में होता है? क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होगा? ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जो कि कैसे है, नॉन पोलर, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है, लाइक H2, Cl2, ठीक है, I2, जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक टाइप जो मॉलिक्यूल्स हैं, या CCl4 मॉलिक्यूल भी ले लीजिए जो नॉन पोलर है, जिनमें डाइपोल नहीं है, इन मॉलिक्यूल्स में लंडन फोर्स या इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरेक्शन। अब देखिए कैसे होगा कि मान लेते हैं कि एक ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम मान लें, जो भी मान लें, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन एटम मान लिया एक, ठीक, और दूसरा एटम मान लिया बी, दिस इज एटम ए, ठीक, एंड दिस इज एटम बी, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब एक और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं सर, सपोज बैलेंस हाइड्रोजन नहीं है, H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। सो अगर हम इसको दो इलेक्ट्रॉन वाला एटम लेके चलते हैं, मान लीजिए किसी के बैलेंस है दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज नॉट एग्जांपल, हाइड्रोजन में होता है लेकिन अभी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। एटम ए नॉन पोलर कब है? जब उसका इलेक्ट्रॉन क्लब ऐसा है। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? दे विल बी diagonally opposite so that they experience minimum repulsive forces. जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो at the time of their motion these electrons will be diagonally opposite. Why? So that they experience minimum repulsive forces. Clear? It is possible that during their motion sometimes what may happen, जब ये बार मूव कर रहे हैं, मूव करते करते सडनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स के एटम के आसपास आने की वजह से क्या होता है कि समटाइम्स दिस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर डायगोनली अपोजिट दे कम इन द सेम साइड, ठीक है। ये सेंटर है, अभी ऐसे थे, ये कैसा है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन ड्यूरिंग देयर मोशन क्या हो सकता है कि एक जो नॉन पोलर है ये अचानक कन्वर्ट हो जाए किसमें, इस तरीके से कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में आ जाए। इसका जो एक सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड एक ही साइड में आ गए। जब एक ही साइड में आएंगे तो क्या होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे दैट विल बिकम पार्शियल नेगेटिव फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए एक साइड हो गया तो पार्शियल नेगेटिव हो गया,
और दूसरा एंड कैसा हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ये परमानेंट नहीं हो, कैसा होगा, इट विल बी इंस्टेंटेनियस, दैट मींस इट विल बी फॉर मोमेंट ऑफ टाइम। और इसी मोमेंट ऑफ टाइम में अगर ये दूसरे एटम के कांटेक्ट में आ गया तो उसमें इंड्यूस कर देगा पोलैरिटी। अभी ये नॉन पोलर था, नॉन पोलर से इसमें कन्वर्ट हो गया पोलर में, नाउ इट इज डाइपोलर, दो पोल हो गए। फिर ये जो पोलर वाला मॉलिक्यूल्स है या पोलर वाला एटम है, ठीक है, if it comes in contact with another non-polar atom, तब क्या होगा, उसी स्टैंड ऑफ टाइम पे इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल करेंगे, जिसकी वजह से ये वाला भी क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्या हो गया, ये पोलर और ये वाला भी कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, इधर का नेगेटिव, ये वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव इसका हो जाएगा, इसका पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोलर इंटरेक्शन फोर्स। ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में होता है। और कैसे मॉलिक्यूल्स में होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो ओरिजिनली कैसे होते हैं, नॉन पोलर। जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एटम्स जाके रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर, रोटेशन के दौरान अचानक ऐसा हो जाता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन या जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डेंसिटी एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए एक साइड में ज्यादा हो जाती है, दूसरी साइड में कम हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर ए मोमेंट ऑफ टाइम they becomes dipolar. At that time, if they come in contact with another non-polar molecule, they induce polarity in the second molecule. ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में मोमेंट ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, एक इंटरेक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोलर इंटरेक्शन फोर्स और लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now, next type of intermolecular interaction force is hydrogen bonding. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है आपने? What is hydrogen bonding? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर F, O और N में होता है सर। यस, तीन एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं ये? हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ऑफ सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डेवलप होगा, देन इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, तब इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट्स चेंज्ड, लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स गेट इंक्रीज्ड, सॉल्युबिलिटी इन वाटर गेट इंक्रीज्ड। ये सब बहुत सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया अल्कोहल। इन क्लास 10 वी हैड स्टडीड that the formula of alcohol is ROH। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि why ROH that is alcohol get dissolved in water। मैं अगर आपसे पूछूं why alcohol get dissolved in water, क्या करेंगे? ROH ये मॉलिक्यूल्स है अल्कोहल के। अब जो OH बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है, जबकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिमिलरली ऑल OH बॉन्ड्स आर पोलर। अब इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एटम ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, दिस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज नोन एज
intermolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond. ठीक है, वाटर में भी ऐसे ही होता है, HOH HOH, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड और दूसरे के नेगेटिव एंड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेवलप हो गया, व्हिच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। If both molecules are intermolecular hydrogen bonds, then they get dissolved. तो अल्कोहल जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या होगा, जैसे आप अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करोगे, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स विल break the intermolecular hydrogen bonds of water. At the same time, intermolecular bonds of water will break the intermolecular hydrogen bonds of alcohol. दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे और अल्कोहल और वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। जैसे ये हो गया ROH, ठीक, और ये हो गया HOH, ठीक। सो पहले तो अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वाटर में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब दोनों को मिक्स किया, दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिएक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और टूटेंगे। टूटने के बाद वाटर और अल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने चालू हो जाएंगे। जब वाटर के बीच और अल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चालू हो गया तो क्या होगा, अल्कोहल विल गेट डिसॉल्व इन वाटर। आगे समझ में, व्हाई अ पोलर कंपाउंड गेट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Now, state of matter has great influence on the magnitude of intermolecular interaction. कौन सी स्टेट है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे इन्फ्लुएंस होता है। अब देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से दो टाइप्स है इसके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के? दीज आर कॉल्ड इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन एंड थर्मल इंटरेक्शन। Intermolecular interactions are of two types, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज interparticle interaction, and the second type is thermal interaction, ठीक। Interparticle interaction arises as a result of the packing of molecules, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड है इस पे डिपेंड करते हैं इंटरपार्टिकल इंटरेक्शंस, ठीक है। जो अभी आपने पढ़े तो सब इंटरपार्टिकल इंटरेक्शंस। इसका मतलब इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन इज मोर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स देन इन गैसेस। व्हाट इज थर्मल इंटरेक्शन? बोलो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इंटरेक्शन? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट और टेम्परेचर, ठीक है। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को हीट करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इट्स मोशन विल इंक्रीज, दैट मींस इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। व्हेन काइनेटिक एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड, then what will happen to force of attraction? Force of attraction will get decreased, ठीक है। So intermolecular attractions which are due to motion of the molecules are known as thermal interactions. जब भी कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, इसका मतलब इट इज पोसेसिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों उसमें है? क्योंकि आपने इसको हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका जो भी मैग्नीट्यूड बचेगा दैट विल बी कॉल्ड थर्मल इंटरेक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ दिस थर्मल इंटरेक्शन वेरी अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर and how intermolecular interactions vary according to different states of matter. First, intermolecular interaction or interparticle interaction.
interparticle interaction increases when we move from gas to solid. ठीक है, it increases from gas to solids. क्यों? जैसे जैसे आप गैस से सॉलिड में जा रहे हो डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड। जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते जा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, सो जैसे आप गैस से सॉलिड की ओर जाएंगे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा क्लोज आते जाएंगे और इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। व्हाट अबाउट थर्मल इंटरेक्शन? थर्मल इंटरेक्शन के केस में क्या होगा? It increases from solid to gas. From solid to gas. अब देखो थर्मल इंटरेक्शन बेसिकली क्या है? मोशन। जो भी इंटरेक्शन मोशन की वजह से है, तो ज्यादा मोशन किस में है, सॉलिड्स में कि गैस में? गैस में। इसलिए थर्मल इंटरेक्शन गैसियस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगा। थर्मल इंटरेक्शन मतलब जो मोशन हो रहा था उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने की वजह से जो इंटरेक्शन होगा, टकराने की वजह से इंटरेक्शन किस में ज्यादा होगा? गैस में। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड्स। और लिक्विड से कम किस में होगा? सॉलिड्स में। सो थर्मल इंटरेक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, whereas interparticle increases from gas to solids. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. All right. स्क्रीन में सब कुछ क्लियर दिख रही है? हैंडराइटिंग ऐसा नहीं कि ब्लड हो रहा हो? Sir, दिख रहा है। दिख रहा है। All right. So, what are the properties of gases? आपको पता है कि gases are the states of matter which have indefinite shapes, indefinite volumes. Gases do not, gases diffuse from one place to another place faster. Gases form homogeneous mixtures. Gases have boiling point below room temperature. Gases exert pressure on the walls of the container in which they are kept. ठीक है, gases exert pressure, equal pressure in all directions. ठीक है, ये सब gases की different properties है जो आपको पहले से आती हैं, आप लिख सकते हैं। Next important thing is to determine the measurable properties of gases. What are the different properties of gases which we can measure and how we can measure? ठीक है, so first measurable property of gases is mass of gas. How can you measure the mass of gas? Explain. Can anyone help me? How can I measure the mass of a gas? Mass of gas. किसी भी गैस का मैं देखिए मेरी कोशिश है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लैब में एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस. ओके, कैन यू हेल्प मी आउट? हाउ कैन आई डू दिस? बच्चों बोलो। सर अगर हम उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर ले फिर निकाले तो? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, मेरे पास कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, कंडेंसर नहीं है इतना टेम्परेचर डाउन करने, क्योंकि गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा, पहले हाई प्रेशर देना पड़ेगा, फिर टेम्परेचर आपको 0 डिग्री से बहुत नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, -30 -40 उतना टेम्परेचर में नीचे ला ही ला सकता गैस का, मैं कैसे मेजर करूँ? नया चलो सुहानी बोलो कैसे? बेटा मेरी हेल्प करो, मुझे गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस का मास निकालना है। बारबी अभी तो मैं निकालने को बोल रहा हूँ इसलिए मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन आपके ऊपर थ्रो कर दूंगा अभी। आप निकालना चाहते हो, बताओ कैसे निकालना है?
किसी भी गैस का मास कैसे मेजर करेंगे? देवांशी, बोलो भाई। सर हाँ बोलो। सर पहले जैसे हमने गैस को किसी कंटेनर में लिया, तो उस कंटेनर के साथ गैस का हमने मतलब पूरा वेट लिया, कंटेनर जिसमें गैस है पूरा वेट मेजर किया उसका। हाँ। उसके बाद हमने उस कंटेनर से गैस निकाल दी, उसको वैक्यूम कर दिया। हम फिर कंटेनर का मेजरमेंट लेंगे, जो पहले लिया था और बाद में लिया था उससे कंटेनर का अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंटेनर का निकल जाएगा, तो बचा गैस। एक्सेलेंट, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। ठीक, तो हम इस तरीके से जैसे नेहा ने बताया, मेरी मदद की, वैसे ही निकालेंगे। देखते हैं कि हम कैसे मास निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास कंटेनर ले लिया हमने। ठीक, मैंने आपको हिंट दिया था कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस का मुझे मास निकालना। तो हमने जो कंटेनर लिया, पहले उस कंटेनर का डायमेंशंस देखेंगे और डायमेंशंस के हिसाब से क्या करेंगे, उसका कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे। कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा, वही वॉल्यूम किसका होगा, गैस का। ठीक है, अब इस कंटेनर को हमने क्या किया, मेजर कर लिया, इसको क्लोज किया, सील किया और इसको इसका वेट निकाल लिया वेइंग मशीन में रखा। ठीक है, वेइंग मशीन में रखा, इसका वेट निकाल लिया। जब इसका वेट निकल आया तो इसको हमने लिख दिया मान लीजिए W1, कंटेनर ऑफ वेट ऑफ कंटेनर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस कंटेनर को ढक्कन खोल दिया इसका और इसको गर्म करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे, खूब हीट करेंगे जब तक कि रेड हॉट हो जाएगी। ठीक, उसके जब हीट हो जाएगा, जब ये हीट है उसी समय इसका ढक्कन फिर करेंगे। जब आप हीट करेंगे इस कंटेनर को तो क्या होगा, इसमें जो गैस है वो गैस क्या हो जाएगी, दैट विल बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द हीटिंग। क्योंकि हीट करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैसेस मॉलिक्यूल्स विल एस्केप आउट। इसकी वजह से जब ये हॉट है, गैस निकल गई, फिर से ढक्कन बंद किया और दोबारा इसको वेट कर लेंगे। जब दोबारा वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W2 निकल आएगा। Obviously W2 will be lesser than W1. So weight of gas expelled out कितना हो जाएगा, W1 minus W2। ठीक है, सो पहले गर्म करने के पहले कंटेनर का जितना वेट था, गर्म करने के बाद कितना वेट है माइनस कर देंगे, we will get the mass of the given volume of gas that was expelled out. Understood? बच्चे Yes, sir. Okay. Yes. What is unit of mass, you know? Kilogram. How many kilograms is equal to 1? How many grams is equal to 1 kilogram? 1000, you know. No need to tell you. But the mass of gas is generally expressed in terms of moles. गैस का मास जो होता है जनरली इसमें एक्सप्रेस करते हैं in terms of moles. And we know that number of moles equals given mass upon molar mass. ठीक है, सो मास इक्वल्स क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, अगर गैस का हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम गैस का मास निकाल सकते हैं, अगर हमको पता हो कि गैस कौन सी है। जब उसका नाम पता होना जरूरी है, नाम पता होगा तभी तो उसका मोलर मास निकाल पाएंगे, तो मोलर मास भी तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया मेजरमेंट प्रॉपर्टी वॉल्यूम ऑफ गैस। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गैस वी हैव टू, ठीक है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर, 1 मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम की एक यूनिट हो गई 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ, equals 1 meter cube equals 10 to the power 3 decimeter cube, and 10 to the power 3 decimeter cube is equal to 10 to the power 6 centimeter cube. ठीक, अब 1 decimeter cube, 1 decimeter cube equals 1 liter। ठीक है, ये कितना हो जाएगा,
10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब है, इसका मतलब 1000 लीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 ml। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा? ठीक, 1000 लीटर्स इक्वल्स 1 मीटर क्यूब। अगर आपके पास एक टैंक है जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक है, ब्रेथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, ठीक है, लाइक दिस। एक क्यूबिकल टैंक क्यूबोइडल टैंक है जिसमें ईच डायमेंशन इज ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब उसमें कितना लीटर लिक्विड आएगा 1000 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इक्वल्स 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यस सर। pressure. How can you measure the pressure exerted by a gas? प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं गैस का? What is pressure? Pressure of gas is the force exerted by gaseous molecules per unit surface area of the walls of the container. जिस कंटेनर में रखी गई है गैस, उसके यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, is known as pressure of the gas. So pressure of gas equals force exerted by the gaseous molecules upon area of surface of the container. ठीक है, so this is the formula for pressure. Now how can we measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure हम कैसे मेजर कर सकते हैं बच्चों? बोलो। सर बैरोमीटर को यूज करेंगे। बैरोमीटर यूज करेंगे, वेरी गुड। So the device which is used to measure the atmospheric pressure is known as barometer. ये बैरोमीटर हमारे पास है क्या लैब में, केमिस्ट्री लैब में? यस सर। देखा है, मेरे टेबल के पीछे लगा रहता है एक लंबा सा। यस सर, यस सर। दैट इज बैरोमीटर। ठीक है, सो बैरोमीटर में क्या होगा फंक्शन देखिए। मान लीजिए एक ऐसा एक जार है, ठीक है, इस जार में हमने क्या किया है, मरकरी भर दिया, लिक्विड मरकरी। ठीक है, ऐसे एक टब है, जार है, उसमें हमने भर दिया लिक्विड मरकरी। ओके, एंड हियर इज a cylindrical hollow cylindrical tube. एक hollow cylindrical tube है which is approximately 80 centimeter in length. लेंथ कितनी होगी इसकी? अराउंड 80 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक, एंड दिस इज आल्सो फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड विद मरकरी। इसको पूरा मरकरी से भर देते हैं पहले, और मरकरी से फिल करने के बाद इसको इन्वर्ट करके इसमें डिप कर देते हैं मरकरी। ठीक है, इन्वर्ट किया और इसमें डिप कर दिया। जब आप डिप करेंगे क्या होगा? ड्यू टू दिस हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी। ठीक है, एज ए रिजल्ट इट विल फॉल डाउन। ये इसमें से कुछ मरकरी क्या हो जाएगी? नीचे गिरने लग जाएगी। ठीक, मरकरी comes out in the jar. It will start falling down, and after some time this fall stops. ठीक है, ये fall कब stop हो जाएगा? When
this pressure exerted by long column of mercury in the tube becomes equal to the atmospheric pressure. इधर बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर और इस मर्करी कॉलम का प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस मर्करी कॉलम का फॉल नीचे गिरना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और इसको ये कैसे इसकी स्केल बनी रहती है। ठीक, when the fall becomes constant, when it stops falling down, we can observe that this is equal to 76 centimeter or 760 mm. ठीक है, so atmospheric pressure is 760 mm of mercury column at sea level at a temperature of 273.15. मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मर्करी कॉलम बैरोमीटर में अगर उसकी हाइट कितनी है 760 mm और 676 सेंटीमीटर, देन दिस इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेट atmospheric pressure, SI unit of atmospheric pressure is 1 atm, and this 1 atm is equal to 760 mm of Hg column. ठीक है, ओके, SI unit is, अच्छा, 1 atm is a common unit of atmospheric pressure. It is not SI unit. What is SI unit of pressure? पास्कल। SI unit is Pascal. ठीक है, and 1 Pascal is equal to 1 Newton meter inverse square. ठीक है, 1 Pascal equals 1 Newton meter inverse square. अब चलिए इसके बाद इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हो गया। किसी गैस का प्रेशर मेजर करते हैं तो कैसे मेजर कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, समझ में आ गया? हर्षित, हाउ कैन वी मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आया? यस सर। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, हाउ कैन वी मेजर द प्रेशर ऑफ गैस केप्ट इनसाइड कंटेनर? उसका प्रेशर कितना है? किसी गैस का प्रेशर जिसको हमने एक कंटेनर में फिल किया है वो कैसे निकालेंगे? कैन यू नेम द इंस्ट्रूमेंट? निशांत, किस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं गैसेस प्रेशर? जल्दी बोलो भाई। मैनोमीटर। कौन बोला? नेहा? यस सर। Yes. So the device which is used to measure the gas pressure is known as manometer. Manometer. ठीक, manometer device में क्या होता है? There is a container in which gas is filled. और इस कंटेनर से एक ऐसे U शेप की ग्लास ट्यूब रहती है। ठीक है, यहां से हमने गैस भर के खाली कर दिया गैस। ना अभी हमने पढ़ा था, इधर मर्करी, इसमें क्या रहता है? मर्करी इज फिल्ड इन दिस ट्यूब। ओके, व्हेन गैस इज फिल्ड, अभी हमने पढ़ा था गैसियस मॉलिक्यूल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। इसलिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये इधर से मूव करेंगे and they will exert pressure here on the mercury surface. जब ये यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे क्या होगा? Here there will be fall in the height of mercury column and in the right hand there will be
increase in the height of mercury column. After some time, this fall in the height of mercury column in one limb or increase in mercury column in another limb stops. जहां पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई, जहां पे फर्दर आइसोटोप बढ़ गया, अभी देखिए इनिशियल इसका यहाँ पे था, इसको हम 0 मान लिया और उसका ये बढ़ गया, ठीक, बढ़ने का ये कितना हो गया, कुछ भी वैल्यू आ गई, सपोज 70 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। तो ये जो हाइट है, दैट हाइट, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया 70 और ये 0 मान लिया था, 0 से 70, 70 माइनस 0 से 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर और 700 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये क्या हुआ, इस गैस का प्रेशर। In this way we can measure the pressure exerted by a gas in given conditions. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस बैरोमीटर का हेल्प लेते हैं, गैस प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का हेल्प लेते हैं, और इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक द टाइम इज ओवर, 7 minutes surplus. So children, remaining thing we will study in next class. So now I am coming back. चलो बोलो, क्या क्या समस्या आई आज की क्लास में, सब समझ में आया कि नहीं आया? रुमिशा? यस सर, आ गया। आ गया। वेदांशी? 3 महीने बाद मत बोलना कि सर मुझे ये डाउट है, ये नहीं समझ में आया, आप मत बता दो, तुरंत बोलो। देवांशी? देवांशी आ गया। समृद्धि? यस सर। सच्ची सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। ओके। राज? सर आ गया। अरमान? आ गया सर। खुशी खुशी खुश हो कि नहीं हो? यस सर, आ गया। आ गया। So is there anyone? सोमेंद्र? समझ में आया बेटा? मोहित? यस सर। चलो ठीक है, जब मेजोरिटी को समझ में आ गया, ज्यादातर लोग, इसका मतलब सबको आ गया। अगर कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हैं। सर थोड़ा सा साइड होना, मुझे बोर्ड देखना एक बार। हाँ ठीक है सर, हो गया। आ गया समझ में? हो गया। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर और डेरिवेशन ऑफ प्रेशर करेंगे, फिर आ जाएंगे गैस लॉज में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेन-सैक्स लॉ, ये सब लॉज में, लॉ से फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द टाइम इज स्पीडिंग, 10 मिनट्स ज्यादा हो गया, दूसरा टीचर वेट कर रहे हैं, सो यू मे साइन आउट वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी साइन आउट कर दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।